के एग्जाम्पल को अपने डिसाइपल के साथ शेयर करके कह रहा है कि तुम्हारी धार्मिकता इन लोगों से बढ़कर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? वो ये कह रहा था जितने ज्यादा ये बाहर राइचस दिखते हैं कपड़ों की वजह से, ऊपर से टोपी लगाते हैं, या तो आज आप देखो बहुत सारे लोग अन्य भाषाओं में बातें करते हैं और जैसे कलीसिया के अंदर आएंगे एक्टिंग चालू हो जाती है, हालेलुया, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, सब चालू हो जाता है। वैसे ही क्योंकि आज तो उनकी तरह कपड़े पहनते नहीं है, आज शब्दों से एक्टिंग चलती है बहुत बार। यीशु कहता है तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम कलीसिया में नहीं आ सकते कि स्वर्ग के राज्य में नहीं आ सकते। आपको इस बात को याद रखना, आप कलीसिया में कभी भी चाहे आ सकते हो, पर आप परमेश्वर के राज्य में तभी आ सकते हो जब आपकी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर ना हो। अब सुनिए, क्या है यह धार्मिकता? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु का बाइबल में पहला वर्ड कौन सा रिकॉर्ड है? इन मैथ्यू। आप में से कोई जानता है कि यीशु ने मत्ती की किताब में अपने जीवन का पहला शब्द क्या कहा था? उसका कजिन उसको बैप्टिज्म दे रहा था और वो घुटनों पे आके से पानी के अंदर आके कहता है हमें इसी तरह धार्मिकता पूरी करनी है। धार्मिकता को वही लोग पूरा कर सकते हैं जो नीचे गए हैं, न कि वो जो ऊपर खड़े हैं घमंड के अंदर। अब देखो यहां पर क्या हुआ। जैसे यीशु ने यह बात कही उसके बाद उसने एक्सप्लेन किया। बताइए, हत्या बाहर होती है कि अंदर होती है? बाहर होती है। यीशु ने कहा तुम सुन चुके थे तो हत्या मत करना, पर गुस्सा कहां से आता है? और मैं तुमसे कहता हूं क्रोध मत करना। व्यभिचार इंसान बाहर करता है, यीशु कहता है तुमने सुना था व्यभिचार मत करना, पर मैं तुमसे कहता हूं किसी बहन को गंदी नजर से मत देखना। सेकंड थिंग, कितने लोग ये बात देख रहे हैं? बाहर की चीजों को हटा के एक नई चीज अंदर डाली जा रही है। हां, सारा लॉ जो बाहर था, इसीलिए आज आप देखो आज बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए यीशु कहता है ये दिखने में उन कब्रों के समान है पर ये अंदर से पूरी तरह से बदबूदार हैं। इसका मतलब ये दिखते हैं जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, संडे के दिन एक्टिंग करते हैं, लेकिन की रियल लाइफ मंडे टू सैटरडे है। आपको पता है आपकी सच्ची जिंदगी कलीसिया में संडे के दिन नहीं है, मंडे टू सैटरडे है, जहां पर आप जॉब करते हो। और आपको पता है आपको सबसे बेहतर कौन जानता है कि आप सच में क्या हो? आपकी फैमिली, आपके साथ रहने वाले लोग एक्चुअली आपकी ट्रू टेस्टिमनी देने चाहिए कि हां ब्रदर हमने इसको देखा है। लेकिन कई लोग जानते हैं पास्टर के आने पे बहुत डर जाते हैं घर पे कि पास्टर आके पूछेगा अभी और ये कैसा है। एक दिन हमारे पास्टर जी घर पे आए थे, कोई हमारे पास्टर थे, और उन दिनों में मैं बड़ा झगड़ालू था, मां के साथ बहुत झगड़ा करता था। और जिस दिन पास्टर आए थे ना, उस दिन भी मैंने अपनी मां से झगड़ा किया था। और जैसे पास्टर आए मैं मम्मी को किचन में ले गया, मैं कल से तेरी सारी बातें मानूंगा। और मेरी मां, कितने लोग ऐसे हैं जो पास्टर से डरते हैं? अरे अच्छे अच्छे लोगों का बिहेवियर बदल जाता है, सच बोलता हूं। सोचो इस बात को कि किशोर भाई और उसकी पत्नी आपस में लफड़ा कर रहे थे घर पे, और मैं अचानक आ गया और मैंने नॉक नॉक किया। और आजकल मस्त आइटम निकला है, दरवाजा खोलने से पहले आंख से देखो। काश ये आंख निकाल दें, सब सामने आ जाएगा। आंख में देखते हैं और ये आंख इतना इंसान को अलर्ट करती है जैसे ये पास्टर है। और सोचो इनकी पत्नी खुरपी लेने गई थी अंदर मारने के लिए। लिसन, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, डोंट वरी, हमारे भाई और बहन दोनों ब्लेस्ड हैं, आमीन। और जैसे खुरपी लेने ही वाली थी मैं आ गया और मेरे को बोला, मैं दाल बना रही थी, लगता है किशोर के ऊपर बना रहे थे। लिसन लिसन लिसन, अचानक सब बदल जाता है, एवरीथिंग इज चेंज। इधर आएंगे मैं बोलूंगा और आप कैसे हैं? किशोर के यहां पर पूरे नाखूनों के निशान ऐसे दिख रहे थे, 4-4 नाखून हैं। बच्चा रो रहा था, दोनों का झगड़ा देख के वो भी रोके, उसको भी समझा के रखा है, पास्टर आए चुप रहने का। लिसन, और वो भी चुप हो गया।
क्या हुआ था बेटा, क्या हो गया था? पढ़ाई बरोबर नहीं की थी, टीचर ने मारा। प्रेज द लॉर्ड। झूठे लोगों ने झूठ बोलना सिखा दिया। लिसन लिसन लिसन। और उसके बाद जानते क्या हुआ? मैं उनसे पूछता हूं, ब्रदर आप कैसे थे? अरे ब्रदर ऑसम ऑसम। आपके आने से पहले हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठ के प्रेयर कर रहे थे। अच्छा, तो ये तुमको मारा किसने? ब्रदर एक्चुअली क्या था ना, मेरी वाइफ इतना भर गई कि इसका हाथ ऐसे उठ गया, मुझे लग गया। तू भाई बॉलीवुड में भर्ती हो जा, तेरे को बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। ये भाई बहुत ब्लेस्ड है, ये हर्ट नहीं होता है। मैंने इसलिए एक एग्जाम्पल लिया। मैं आपको सच बताता हूं, आज जिनके पास रियलिटी नहीं है ना, उनके पास एक्टिंग है। जिनके पास रियलिटी नहीं है उनके पास एक्टिंग है, और जिनके पास रियलिटी है उनके पास एक्टिंग नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे? प्रीचिंग तो अभी स्टार्ट करूंगा, 5 मिनट खाली। क्या आप जैसे यहां हैं वैसे घर में हैं? अब दूसरी बात पूछूं, आपको प्रभु से डर नहीं लगता? अपना बच्चा ट्रेन में खड़ा रहेगा ना, तो उसको कैसे भी करके बिठाएंगे, आजा बैठ बैठ, वो विंडो पे ऐसा बैठा रहेगा। लेकिन बाजू वाला आएगा ना, क्या है सीधे खड़े रहो। आपको अपने अंदर स्वार्थीपन दिखाई नहीं देता? हाँ, नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग। क्या करें इसका? सब अंदर से आ रहा है, कोई भी बाहर से नहीं आ रही है चीज, सब अंदर से आ रही है। क्या करूं उसका? और बाइबल बताती है, यीशु परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बड़ा हुआ। तुमको एक ही चीज चाहिए, इस भीतर के अंदर से जो करप्ट आ रहा है, यू नीड द ग्रेस ऑफ गॉड। कोई अपनी शक्ति से नहीं बदल सकता, तुम्हें खुदावन का फजल चाहिए। आज से बहुत साल पहले, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी लोग यहां पर घमंडी हैं, बता एक इमेज दी थी मैंने आपको, जरा देख लो, कहीं आप इसमें तो नहीं हो। जिन भी लोगों में घमंड है ना, आप देखो कहां जा रहे हो, कलीसिया में आके। लाइट्स बंद कर भाई, लाइट बंद कर दे, सब बंद करिए। इमेज देखो जरा, ये आप इमेज हट गई भाई, 1 सेकेंड, मैं चाहता हूं आप इस इमेज को देखो। जो भी लोग घमंडी है ना, ये वही लोग हैं। एक तरफ से चर्च जा रहे हैं, दूसरी तरफ से गिर रहे हैं। तुम तो उसमें नहीं हो ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन पिक्चरों को ढूंढने में, मुझे घंटों लग जाते हैं। मैंने आज ये पिक्चर डाउनलोड करके भाई को दी, मैंने बोला लगा इसको पहले भी हमने लगाई थी। एक जमावड़ा है, एक भीड़ है जो चर्च आ रही है, पर जैसे वो चर्च जा रही है वो दूसरी तरफ गिर रही है। ये उन लोगों की दिशा है जो कलीसिया में घमंड लेके बैठे हैं कि इसको माफ क्यों ना करूं, उसको माफ क्यों करूं, ये ना करूं, वो ना करूं। अगर आपका किसी से नहीं जमता है ना, कोई बात नहीं, गैप बनाओ, नफरत मत रखो। अगर तुमने नफरत बना के रखी है ना, मैं तुमसे कहता हूं, दिस इज योर फ्यूचर। कई लोग सोचते हैं बस यीशु आएगा मैं ले जाऊंगा। अरे 10 कुंवारियां थी, 5 को ले गया, वो 5 रह गई, तुम भी रह सकते हो। आज की क्रिश्चियनिटी कहती है नहीं नहीं नहीं, जीसस लव्स मी, यीशु प्यार करता है, ले जाएगा। तुम धोखे में जी रहे हो। उन 5 को कहा गया था, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, पिलातूस की तरह हाथ धो रहा हूं, मैं हर एक के खून से छूटा हुआ हूं मैं। जो लोग चर्च में आके घमंडी है ना, उनकी यही हश्र है। ऊंचे पहाड़ नीचे किए जाएं, जॉन द बैप्टिस्ट कहता है, हर घाटी भर दी जाए। अब सुनिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। बाइबल मुकद्दस एक व्यक्ति के विषय में बताती है, उसका नाम था पतरस। उससे यीशु ने कहा था, मुर्गे की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। शायद आप सब जानते होंगे, पतरस ने 3 बार उसने प्रभु के लिए क्या कहा था, मैं नहीं जानता। और जैसे ये मुर्गे ने बांध दी, पतरस के इस बात का मुर्गे के साथ क्या कनेक्शन है? कभी आपने इस बारे में सोचा? मैं इन दिनों में रूस्टर एक मुर्गे के ऊपर मैं पूरा एक मैं
सीख रहा हूं कि क्या हुआ था उन दिनों में ऐसा कि यीशु ने कहा मुर्गे की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। आपको पता है ये ब्लेसेड प्रोफेसी थी। मुर्गा हमेशा मॉर्निंग में स्टार्ट करता है देना। प्रभु पतरस को समझा रहा था शायद तू अंधकार में आए लेकिन डरना मत, एक नया सवेरा तेरे लिए आएगा। मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे स्टैंड करूंगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब सुनिए, बाइबल ऐसा बताती है पतरस को उसने चुना, पर पतरस आहिस्ते आहिस्ते प्रभु के साथ रह के हम्बल नहीं और ईगोस्टिक बन गया था। आप उसके अंदर फ्रूट्स देख सकते हो। हमेशा घमंडी आदमी की, जानते हो एक बात क्या रहती है, 2 लोग बात करेंगे ना, बीच में आके कूदेगा। बता सुनो तो, वेट। घमंडी आदमी की सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या होती है? उनको बात करते समय ना पता ही नहीं चलता। प्रभु मैं तंबू बनाऊं, ब्रैकेट में लिखा है, वो नहीं जानता था क्या बोलता था। हाउ मेनी पीपल नो? अधिक बोलते हैं, शांत रहना, हमेशा अपनी स्पिरिचुअलिटी का ये दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ हैं। इसलिए यीशु पतरस ने कहा, प्रभु 11 चुप करके खड़े थे, ये बोलता है मैं आऊं पानी पे चलूं? क्यों भाई, सब तो चुप करके बैठे हैं, तेरे को क्या करने का, खड़ा रहना। नो, मेरे को दिखाना है आई एम समथिंग। वो बोलता था, बहुत कुछ था। इवन आप सोचो, मेरे 11 भाई लोग यहां पर खड़े हैं और मैं एक को बोलता हूं ये सब आपको छोड़ देंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा भाई। कितनी बड़ी इंसल्ट है उन भाइयों की जो सामने खड़े हैं। यार ऐसा कैसे बात कर रहा है पास्टर? लोगों के सामने वो कहता था प्रभु ये सब तुझे छोड़ देंगे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस आदमी के लिए प्रभु कहता है सुन, तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और जानते हो पतरस के अंदर क्यों उसने इनकार किया? Why he denied 3 times? जब उसने देखा ना कि कैसे यीशु को पकड़ा गया, उसे एक डर आ गया कि अगर मैंने कहा ना कि मैं इसके ग्रुप का हूं, मैं भी गलीली हूं, तो ये लोग मुझे भी ऐसे पकड़ेंगे और शायद जहां पर 3 क्रूस थे, यीशु का, 2 चोरों का, एक मेरा भी रहेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही पतरस 3 बार इनकार करने के बाद जब पवित्र आत्मा इसके ऊपर उतरा, यही पतरस उसी पलटन के सामने खड़े होकर कहता है जिसके सामने कहा था मैं उसे नहीं जानता, उसी पलटन के सामने खड़े होकर कहता है तुमने उसे मारा, उसका मैं गवाह हूं। हाउ ही बिकेम बोल्ड? वो इतना बोल्ड कैसे हुआ? हाँ, कितने लोग हैं यहां पर जो बाहर जाके बोल्डली कह सकते हैं हाँ है यीशु के, हम क्या करना है तुम्हें? हाँ हूं मैं यीशु का, लिया है मैंने बैप्टिज्म उसके नाम में, हाँ मैं हूं उसका। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए आपने वो ग्रेस टेस्ट की है जो पतरस ने की थी। आज लोगों को जानते हैं क्या करना है, 9:45 बजे नींद से उठना है, आधी नींद में यहां पर आना है, बैठना है, वचन सुनना है, चले जाना है। ब्रदर यही तो जिंदगी है हमारी। पर कितने लोग हैं जो सीरियस हैं और वो उस अनुग्रह की आशा करते हैं जो उनको मिला था। एक व्यक्ति 3 बार कहता है मैं उसे नहीं जानता, लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरता है वो वही आदमी प्रचार करता है और कहता है तुमने जीवन के कर्ता को मारा है, उसका मैं गवाह हूं। वो कैसे बोल्ड हुआ? याद रखिए इस बात को। पौलुस कहता है परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, उसकी सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। याद रखना, ग्रेस को हमेशा निर्बलता अट्रैक्ट करती है। जैसे कुछ लड़कों को लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं, वैसे ही ग्रेस अट्रैक्ट होता है उन लोग की तरफ जो वीक हैं, जो अपनी वीकनेस खुदा को दिखाते हैं। प्रभु मैं कमजोर हूं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कई लोग कहते हैं मैं कमजोर हूं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम ताकतवर हो, इसलिए तुम खुदा के पास नहीं जाते। अगर तुम कमजोर होते तो तुम एवरी डे उसके पास जाते, तुम एवरी डे उसके पास जाते। जानते हो आप में से बहुत सारे लोग की लाइफ में कोई प्रभु के साथ बैठने का, बाइबल पढ़ने का, प्रेयर करने का नियम क्यों ना है? क्योंकि आप कमजोर नहीं हो, आप इतने मजबूत हो कि आपको अब तक अपनी नीड नहीं दिखाई दी है कि जिस लाइफ का ये चर्च में प्रचार करते हैं, ये लाइफ तब तक नहीं जी सकती जब तक ग्रेस ना मिले। कितने लोग हैं अपनी निर्बलताओं को लेकर खुदा के पास जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, एक व्यक्ति अपने उस घमंड से लेके उस बोल्डनेस तक, अपनी उस नम्रता में आया, उसने पब्लिक में प्रचार किया एक वजह से, क्योंकि उसे परमेश्वर का अनुग्रह मिला। आइए सब यहां देखिए, डर कहां से आता है?
बोल्डनेस कहां से आती है? पहले कहता है मैं उसे नहीं जानता, अब कहता है तुमने उससे मारा, उसका मैं गवाह हूं। इसके इनर मैन में ग्रेस कैसे मिला इससे? मैंने क्या कहा था आपको मीटिंग शुरू करने से पहले? आज लोग चाहते हैं परमेश्वर सिर्फ बाहर का काम करे, पर कितने लोग हैं जो परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु से ये चाहते हैं, लॉर्ड गिव मी ग्रेस टू माई इंटरनल मैन। टेल मी, मैं आपको चाबी दूं, लेंगे? पक्का? लेने से भी कुछ नहीं होगा, उसे लगाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, द ओल्ड प्रीचिंग्स ऑफ सेंट्स, ये वही प्रचार है जो वो करते थे। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। आपको पता है, आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, मैंने हर चीज में, हर इंसान में एक बात की कमी देखी है, द लैक ऑफ ऑनेस्टी। इसलिए आप में से बहुतों के ऊपर कोई खुदा का फजल नहीं है। यू नो क्या होता है ऑनेस्ट होना? परमेश्वर आपको जो भी दिखाए ना कि आप गलत हो, आप बोलते हो यस लॉर्ड आई एम, फॉरगिव मी। मैं अपनी आत्मा में आज भी ये महसूस कर रहा हूं, आप में से कुछ लोग सिर्फ इस ग्रेस से इसलिए वंचित हैं क्योंकि यू डोंट हैव एनी ऑनेस्टी। झगड़ा होने के बाद दूसरे के पास जाके ये बोलते हो मेरी गलती थी, मेरे को गुस्सा आ गया। जानते हो क्या बोलते हो जाके? देख मेरे साथ कैसे चलते हैं, ढोंगी कहीं के, पाखंडी, हिपोक्रिट्स। कितने लोग हैं जो प्रभु को ये कहते हैं फॉरगिव मी, मेरे अंदर ये पहाड़ है, इसको तू तोड़ने की कोशिश कर रहा है और देख मैं तेरा ही विरोध कर रहा हूं। किसने दिया है? नाउ वन लास्ट थिंग, मैं चाहता हूं अब सब अपनी बाइबल को यहां छोड़ दो, ऊपर देखो। मैं जानता हूं आपके अंदर ये बात थोड़ी मुश्किल जाएगी। बताओ यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ेगा, ये प्लान कहां बना था? स्वर्ग में। पूरा कहां हुआ? धरती पे। किसके द्वारा पूरा हुआ? परमेश्वर ने ये बनाया, किसके द्वारा पूरा हुआ? आज के बाद ये मत बोलना मेरे लाइफ में ये है वो है, खुदा ने दिया है तुम्हें ताकि वो तुम्हें क्रूस पे चढ़ाए। यू बिलीव दैट? जिंदगी में कोई तो एक व्यक्ति प्रभु रखेगा जो तुम्हें क्रूस पे चढ़ाएगा, और जब तक तुम क्रूस पे नहीं चढ़ाए गए हो, आई एम नॉट टेलिंग यू फिजिकली क्रूस पे चढ़ना, आपके अंदर एक करप्ट लाइफ है, जैसे कहते हैं सेल्फ लाइफ, वो क्रूस पे चढ़नी जरूरी है। और ये जरूरी है कि कोई तो आपके लाइफ में हो जो आपको नीचे ले जाए। ही विल बी क्रूसिफाई यू। याद रखना, पुनरुत्थान उनका ही होगा जो मरे हैं। हे मेरे भाई तीमुथियुस, देख यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो हम उसके साथ जिएंगे भी, पौलुस कहता है। आज मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग हैं उन लोगों का विरोध करते हैं जो खुदा ने आपके लिए रखे हैं? हाँ,